पहले पहले के कंपैरिजन में और अभी के कंपैरिजन में काफ़ी डिफरेंस है, तो लड़कियां सेफ है। विमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, लग रहा है कि मोदी बार बार मोदी के राज में ये बात होती है कि हम महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए कई प्रयास कर रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा के साथ साथ में उन्हें हम सक्सेसफुल करने के लिए भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। अब सहमत है मोदी जी की इस बात से? जी, महिला कितने स्टार्टअप्स महिला ने चालू किए हैं, महिला कितनी आगे बढ़ी है, हर जगह पे महिला है, तो मुझे नहीं लगता महिला कहीं कम है अभी के राज में। मोदी चला गया तो भारत भी जाएगा। अभी जो भारत की पकड़ बनी है इसको और 10-20 साल, अगर चाइना का देखोगे आप, चाइना जो 1971 के बाद से जो बढ़ा हुआ है वही आज भारत का युग है, और आने वाले 10-20 सालों में भारत कहीं की कहीं चला जाएगा। मोदी जी रहने चाहिए। मानते भी है कि 21वीं जो सदी है ये भारत की सदी है, आप भी सहमत है इस बात से? ये हम भी सहमत है इस बात से, लेकिन अगर मोदी जी ऊपर रहे या मोदी जी जैसा कोई आदमी ऊपर रहा तो ही भारत की सदी है, नहीं तो इसको ख़त्म होने में ज़रा भी टाइम नहीं लगेगा। सर कहाँ से आप? औरंगाबाद, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से। वहाँ की राजनीति भी आजकल हमने देखा है कि काफ़ी सियासी उठापटक चल रही है। शिवसेना जो बार बार इसी राग को लापती थी कि देखिए हिंदुत्व हिंदुत्व हिंदुत्व, बाला साहब ठाकरे का कहीं ना कहीं ये एक मूल मुद्दा रहा था, लेकिन आज हम देखें तो महाराष्ट्र की राजनीति भी बदलती हुई दिख रही है। वहाँ पर शिवसेना और उद्धव जो गुट है उसमें और शिंदे गुट में मनमुटाव हो गया, उसके बाद राज ठाकरे वो भी अपनी अलग राह पकड़ लिए। क्या लग रहा है हिंदुत्व के मुद्दे पर क्या महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स की पकड़ कमज़ोर हो गई है? नहीं, हिंदुत्व के मुद्दे पे आज भी शिवसेना काम कर रही है, और जो असली शिवसेना है वो एकनाथ शिंदे साहब की है और राज ठाकरे साहब की है। लेकिन अचानक से ये असली और नकली का मुद्दा कैसे? क्योंकि देखिए महाराष्ट्र की जनता ने तो हमेशा सराखों पर बिठाया बाला साहब ठाकरे को, उसके बाद उद्धव ठाकरे को भी उतना ही मान सम्मान मिला है, लेकिन जैसे ही सियासी समीकरण बिगड़े, माहौल क्या जनता का भी वहाँ चेंज हो गया, या फिर जनता अभी भी उद्धव गुट के समर्थन में है अंदर खाने? क्या लग रहा है? नहीं, जनता ने तो हिंदुत्व और वही सब कुछ देख के वोट किया था। जनता ने हिंदुत्व देख के वोटिंग किया था। अभी इन्होंने वोटिंग आने के लास्ट मोमेंट पे ये बदल गए, उसमें जनता तो कुछ नहीं कर सकती। अभी आने वाले चुनाव में जनता दिखा देगी। क्या दिखाएगी जनता, किसकी ओर ज़्यादा झुकाव? शिवसेना की ओर। शिवसेना बाला साहब ठाकरे। यस, बाला साहेब ठाकरे की जो शिवसेना है वही शिवसेना। देखिए बाला साहब ठाकरे ने एक बार ये कहा था कि अगर गुजरात से मोदी चला गया तो समझो गुजरात गया। लग रहा है कि मोदी आज जो भारत की राजनीति में कहीं ना कहीं एक सर्वे सर्वा बन गए हैं, प्रधानमंत्री है भारत देश के, और पूरे विश्व भर में उनका जलवा बिखरा हुआ है। लग रहा है कि वाकई में आज अगर मोदी चला गया तो भारत भी जा सकता है। ज़रूर, मोदी चला गया तो भारत भी जाएगा। अभी जो भारत की पकड़ बनी है इसको और 10-20 साल, अगर चाइना का देखोगे आप, चाइना जो 1971 के बाद से जो बढ़ा हुआ है वही आज भारत का युग है, और आने वाले 10-20 सालों में भारत कहीं की कहीं चला जाएगा। मोदी जी रहने चाहिए। मानते भी है कि 21वीं जो सदी है ये भारत की सदी है, आप भी सहमत है इस बात से? ये हम भी सहमत है इस बात से, लेकिन अगर मोदी जी ऊपर रहे या मोदी जी जैसा कोई आदमी ऊपर रहा तो ही भारत की सदी है, नहीं तो इसको ख़त्म होने में ज़रा भी टाइम नहीं लगेगा। देखिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, उनके बेटे उदयनिधि, उनका एक बयान आता है कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया की तरह है, इसका विरोध नहीं अपितु इसे खत्म करना ही इसका उपचार है। इंडिया गुट में इनका कहीं ना कहीं समर्थन है, गले मिल रहे हैं आपस में, साथ में बैठते हैं, खाते हैं। आपको नहीं लगता कि उद्धव ठाकरे को कहीं ना कहीं आगे आकर के उसका विरोध करना चाहिए उनके बयान का? क्योंकि अलायंस कर दिया आपने, आप गले मिले और उसके बाद आप ये कहे कि हम खंडन करते हैं, लेकिन आप फिर साथ में भी है, तो यहाँ पर लग रहा है उद्धव गुट को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये सब सत्ता के भूखे लोग हैं, इनको जनता से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये सब सत्ता के भूखे लोग हैं। मुझे नहीं पता उद्धव ठाकरे क्या करेंगे इस पे, और मुझे कुछ उम्मीद भी नहीं है उनसे कि वो कुछ करेंगे इस पे। अच्छा, क्या लग रहा है 24 का लोकसभा चुनाव लगभग 7-8 महीनों का समय शेष है, लग रहा है इस बार इंडिया गठबंधन में, क्योंकि इसमें कई बड़े बड़े चेहरे भी शामिल है, उद्धव ठाकरे भी है, ममता बनर्जी भी है, एम.के. स्टालिन भी है, शरद पवार भी है, बड़े बड़े अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी। जब इतने बड़े बड़े नाम शामिल हो जाते हैं, कई सूबों में सरकारें लेकर बैठे हैं, हावी तो रहेंगे, लग रहा है कहीं ना कहीं टक्कर का मुकाबला है। नहीं, मोदी जी जीतेंगे। ऐसा क्यों? मोदी जी बहुत ज़्यादा सीटों से मोदी जी जीतेंगे। ऐसा क्यों? जब एक तरफ इतने बड़े बड़े पार्टी के नेता शामिल हो गए तो लग रहा नहीं कि थोड़ा मामला बिगड़ेगा? जो लोग एक दूसरों को गाली देते थे वो आज साथ में आ गए। जनता क्या गधी है? जब 21वीं सदी का नेतृत्व भारत की जनता को करना है तो जनता तो होशियार है, तो जनता क्या गधी बैठी है? जनता को नहीं दिखेगा ये सब। बिल्कुल। अच्छा देखिए, राहुल गांधी अभी लद्दाख की यात्रा पर थे, कहा गया कि भारत जोड़ो यात्रा 2.0 है। राहुल गांधी को लेकर के फिलहाल अगर राजनीति की बात करें तो ये भी कहा जाता है कि ये राहुल गांधी नए वाले हैं, पुराने वाले को वो खुद ही मार दिए हैं। लग रहा है नया वाला राहुल गांधी का क्रेज बढ़ गया है, मोदी के खिलाफ कहीं ना कहीं और आक्रामक हो रहे, तो जनता के बीच में कोई देखो एज अ पर्सन क्रेज भी बढ़ा होगा। एज अ पर्सन राहुल गांधी बहुत अच्छा है, मेहनत भी कर रहे हैं ग्राउंड पे,
बट वो कुछ काबिलियत एक बार करके दिखाए तो उन्हें मोदी जी की गद्दी पे भी बिठा सकते हैं, बट आज की डेट में तो मुझे नहीं लगता ही इज़ अ कैपेबल पर्सन। प्रधानमंत्री आज मध्य प्रदेश की यात्रा पर थे, वहाँ से वो ये कहते हैं कि देखिए विपक्ष का जो गठबंधन बना है ये सनातन के विरोध में है। एक एजेंडा चल रहा है, इनकी जो मीटिंग होती है कहीं ना कहीं अंदर गाने सनातन को खत्म करने की बातें चलती है। मोदी जी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस बार जो है स्वामी विवेकानंद की जो विचारधारा रहती है उसे बचाने का समय है, रानी झांसीबाई की विचारधारा को बचाने का समय है, और गांधी जी का नाम लेते हुए कहते हैं कि वो हे राम कहते अपने आखिरी समय में। और आज कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल उसी गांधीवाद को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मानते हैं आप? सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं, मोदी जी सही कह रहे हैं, और ये सब हमें बचाना है। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज को बचाना है, तुकाराम महाराज को बचाना है, ये सभी जो अपने पुराने ये है उन सभी को बचाना बहुत ज़रूरी है। जो भारत की संस्कृति रहे, जो भारत के यस। लेकिन यहाँ एक और कंट्रोवर्सी ये आ रही है हाल फिलहाल में कि देखिए संविधान का आर्टिकल 1 उसमें लिखा हुआ इंडिया दैट इज भारत, और हिंदी में कहे तो भारत अर्थात इंडिया। सियासत ये है कि जैसे ही विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा, क्या तभी मोदी सरकार के पेट में दर्द हुआ कि नहीं इंडिया तो गुलामी की मानसिकता है, हमें बदलाव चाहिए, हमारा भारत नाम है हमारा? नहीं, ऐसा नहीं। अगर आप कुछ पिछले मूव्स देखोगे गवर्नमेंट के, तो अभी जो आईपीसी अपना पहला चलता था वो भी गवर्नमेंट ने गुलामी के वजह से भारतीय दंड संहिता लेकर के आ गए हैं। तो ये बहुत पहले से चल रहा है, नाम चेंजिंग का अभी जस्ट आया, बट गवर्नमेंट का पॉलिसी तो पहले से वो सब चेंज करने का चल रहा है। तो आप सहमत है कि ये भारत नाम होना चाहिए, इंडिया नाम गुलामी की मानसिकता है? ये हम तो सहमत है, ज़रूर सहमत है। ये कोई इंडिया को ये करने के लिए नहीं किया गया है, ये तो पहले से ही है। और G20 तो 1 साल पहले से आया, उस पर भी तो भारत पहले से लिखा हुआ है। उनका नाम ही भारतीय जनता पार्टी है, तो फिर लेकिन भारत जोड़ो यात्रा तो राहुल गांधी भी कर चुके हैं। कांग्रेस कह रही है कि देखिए हम तो भारत जोड़ के आए हैं, और जो मोदी सरकार है वो भारत को तोड़ने का काम कर रही है, लोकतंत्र का गला पकड़ के रखा है, मरोड़ रही है। कहाँ से? राहुल गांधी ने भी तो उनकी यात्रा का नाम भारत जोड़ो यात्रा ही लिखा था, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? वो तो कह रहे हैं ना इंडिया से प्रॉब्लम है ना भारत से, मोदी को प्रॉब्लम है इंडिया से। नहीं, मोदी जी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, भारत और इंडिया एक ही है। और अब जब भी हम लोग बोलते हैं, हम बोलते हैं मेरा भारत महान, मेरा इंडिया महान, तो आज तक मैंने किसी ने बोला? मैम कहीं ना कहीं महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा देश में हर बार रहता है। सियासत चाहे हो रही हो नहीं हो रही हो, ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हर दिन आए दिन बात होती रहती है। आपको लग रहा है कि बीजेपी के 9 सालों की बात करें तो महिला सुरक्षा को लेकर के कड़े कानून बने हैं, या वाकई में महिला सुरक्षा बढ़ी है? महिला सुरक्षा काफ़ी बड़ी है। जैसे अभी मतलब हमारे यहाँ भी औरंगाबाद में जैसे महिला को रात में कोई बाहर निकलता नहीं है, दुकानें वगैरह सब बंद हो जाती है, तो मतलब सुरक्षा ही है ये। और एक वो लेडीज़ के लिए एक जनपथक भी हो रहा है, तो काफ़ी मतलब सेफ है लड़कियाँ। कांग्रेस कह रही है कि देखिए बीजेपी के राज में भारत माता की हत्या हो रही है, भारत की बेटियों की हत्या हो रही है, और मोदी जी चुपचाप रह जाते हैं जब भी बेटियों पर अत्याचार होता है। पहले के कंपैरिजन में और अभी के कंपैरिजन में काफ़ी डिफरेंस है, तो लड़कियां सेफ है। विमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, लग रहा है कि मोदी बार बार मोदी के राज में ये बात होती है कि हम महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए कई प्रयास कर रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा के साथ साथ में उन्हें हम सक्सेसफुल करने के लिए भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। अब सहमत है मोदी जी की इस बात से? जी, महिला कितने स्टार्टअप्स महिला ने चालू किए हैं, महिला कितनी आगे बढ़ी है, हर जगह पे महिला है, तो मुझे नहीं लगता महिला कहीं कम है अभी के राज में। अच्छा, एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे। देखिए राहुल गांधी विदेश के दौरे पर है, जब गए थे तो वहाँ से उन्होंने ये कहा था कि मैंने भी गीता पढ़ी है, मैंने भी हिंदू किताबें पढ़ी है, ग्रंथ पढ़े हैं, मैंने जो पढ़ा है उसमें बीजेपी का हिंदुत्व कहीं भी नहीं है, वहाँ एक अलग हिंदुत्व है। बीजेपी नफरत का हिंदुत्व लेके आई है, वो सिखों को खतरे में डाल रखा है, मुसलमानों को खतरे में कर रखा है, और क्रिश्चियन को खतरे में है। माइनॉरिटी भारत में तमाम खतरे में है, और बीजेपी गलत हिंदुत्व का नैरेटिव लेके आई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो सही हिंदुत्व का जो उन्होंने पढ़ा है वो बताए देश को। कभी डेवलपमेंट की बात करे, कभी राजनीति छोड़ करके बात करे, तो देश भी सुनने के लिए बैठा है। देश को तो विकल्प चाहिए। अच्छा, ही मस्ट कम एंड टॉक टू पीपल ना। अच्छा देखिए, ममता बनर्जी बार बार कहीं ना कहीं जब भी सामने आती है तो कुछ ऐसी वीडियो वायरल होते हैं जिसमें शिवलिंग पर वो जल चढ़ा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जल शिवलिंग की जगह साइड में चढ़ा देते हैं। जब वो माला अर्पण करते हैं तो हम बड़े सहजता से माला अर्पण करते हैं शिवलिंग पर, लेकिन ममता बनर्जी को माला से फेंकते हुए देखा जाता है, तिलक लगाने से इनकार करती है। और उसके बाद एक ऐसे बयान भी आते हैं इसी गठबंधन के हवाले से कि तिलक वालों ने देश को बर्बाद कर दिया, तिलक वालों ने भारत को खत्म कर दिया है।
क्या कहेंगे आप विपक्ष के गठबंधन? ये मैं वही बता रहा हूँ आपको, ये सब जो चीज़ें हैं ये सब वो धर्म और जाति पे ही ये कर रहे हैं। वो डेवलपमेंट की बात करें, वो विकास की बात करें, जैसे मोदी जी करते हैं, जैसे हमारे नितिन गडकरी जी करते हैं। कभी सुना है नितिन गडकरी जी को ये सब बात करते हुए? ही ऑलवेज टॉक्स ऑन डेवलपमेंट। ये रोड बना दिया, फलाना बना दिया, ये कर दिया, भारत को ये करना चाहिए, ये इम्पोर्ट रोकना चाहिए। वैसे वो भी बात करें, जब वो बात करेंगे तो उनकी भी हमको कैपेबिलिटी समझेंगे, तब भी हम वोट देंगे ना। आज का देश का यूथ एक कैपेबल इंसान को वोट देगा या किसी को भी दे देगा। मोदी जी ये भी बोले कि देखिए जनता से वो कह रहे हैं कि आपने मेरा रिपोर्ट कार्ड देखा है, मेरा जो रिकॉर्ड रहा है, जो मेरे वादों का रिकॉर्ड रहा है और उसका जो रिपोर्ट कार्ड रहा है वो आपने जनता के सामने है। तो क्या लग रहा है जनता को कि वाकई में मोदी का जो रिपोर्ट कार्ड है और जो रिकॉर्ड कार्ड है वो बरकरार है और वो वाकई में अव्वल है? यस, 100% अव्वल है। तो मोदी जो जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं। यस, 100% करके दिखाते हैं। 10 में से मोदी सरकार को आप कितने नंबर देंगे? 11। अच्छा, आप क्या कहना चाहिए? मोदी इज द बेस्ट। सरकार आने वाली है, लग रहा है रिपीट हाँ, होगी बीजेपी की। मोदी ही आएगा। मोदी ही आएगा, कोई विकल्प नहीं है मोदी का। नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।